लुकिज्म सीजन फर्स्ट एपिसोड 6th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम वहाँ पर रोबिन को देखते हैं जो कि अपने ऑडिशन देने के लिए गया था और उसकी रैप वहाँ पर सभी को पसंद आती है और साथ ही उस कंपनी के ओनर को भी, जिसके बाद वो उसे एज अ रैपर सेलेक्ट कर लेते हैं। पर वहाँ पर डकुआ का ऑडिशन रह जाता है, जिसके बाद उसका असिस्टेंट वहाँ पर जाकर डकुआ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि उन्होंने अपना रैपर सेलेक्ट कर लिया। पर डकुआ वहाँ पर इंसिस्ट करता है कि वो उसका भी ऑडिशन ले ले। और वहीं जो ओनर था उसने पहले रोबिन को सिलेक्ट कर लिया था लुक के बेसिस पे, साथ ही डकुआ को देखकर वो वहाँ पर मना कर देता है। जिसके बाद डकुआ वहाँ से चला जाता है और एक बस में जा रहा होता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ लुक की कदर है, किसी के टैलेंट की नहीं। जिसके बाद हम अगले दिन डकुआ को देखते हैं जो कि स्कूल में होता है और वो एक फेस्टिवल के पोस्टर को देख रहा होता है। जिसके बाद उसके पास पार्क आता है वहाँ पर, जो कि उससे पूछ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और साथ ही वहाँ पर देखते हैं कि दो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि जो पार्क है वो एक बुल्ली के साथ क्यों बातें कर रहा है, जहाँ पर ये बातें डकुआ भी सुन लेता है और वो पार्क से कहता है कि वो उससे दूर रहे। और उसके अगले सीन में जो डकुआ रहता है वो क्लास में बैठा होता है और रैप लिख रहा होता है। पर तभी वहाँ पर रोबिन आता है जो कि उसे दोबारा वहाँ पर बुली करने लगता है और साथ ही उससे कहने लगता है कि तू कभी भी एज अ रैपर सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि तेरा लुक अच्छे नहीं है। इतना ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जब स्कूल खत्म होता है तो जो डकुआ रहता है वो एक पोस्टर को देख रहा होता है जो कि एक सिंगिंग कंपटीशन का होता है स्कूल में, और उसके नीचे एक फॉर्म को वहाँ से ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो रास्ते में अपनी दादी के स्टॉल पर रुकता है जहाँ पर उसकी दादी उसे खाना खाने के लिए कहती है, पर वहाँ पर डकुआ मना कर देता है क्योंकि वो सब दादी पैसा कमाने के लिए उस खाने के स्टॉल को लगा रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रोबिन अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है और डकुआ से कहता है कि तो अच्छा तू यहाँ रहता है। जिसके बाद जो डकुआ की दादी रहती है वो उन्हें वहाँ पर खाना ऑफर करती है। उसके बाद जो रोबिन और उसके फ्रेंड रहते हैं वो बुरी तरीके से वहाँ पर खाना खाने लगते हैं, साथ ही बिना पैसे दिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं जब डकुआ क्लास में एंटर करता है तो ब्लैक बोर्ड पर देखता है कि उसकी दादी के स्टॉल के खाने के बारे में बुरी चीजें लिखी गई हैं और साथ ही लिखा है कि उसके स्टॉल पर कभी ना जाए खाना खाने के लिए। और डकुआ ये सब वहाँ पर खड़े होकर देख ही रहा होता है ब्लैक बोर्ड पर। फिर रोबिन उससे कहता है कि मोटे मेरे सामने से हट जाए। जिसके बाद वो उसे बुली करता हुआ कैंटीन तक ले जाता है और हम वहाँ पर देखते हैं जो पार्क रहता है वो जियो के साथ वहाँ पर खाना ले रहा होता है। और जिसके बाद जो रोबिन रहता है वो वहाँ पर डकुआ का फॉर्म भी फाड़ देता है क्योंकि उसने भी उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही उससे कहता है कि तू मेरी बराबरी करेगा। जिसके बाद रोबिन उसे बुली करता हुआ अपने खाने के लिए उससे प्लेटें मंगवाता है। जिसके बाद वहाँ पर डकुआ उन्हें खाने की प्लेट्स लाकर देता है। जिसके बाद वो उसे पानी के लिए भी बुलाता है और जब वो पानी लाता है तो वो उसे वहाँ पर नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो दोबारा उसे बुली करने लगते हैं। वहाँ पर जो पार्क था वो सब खड़ा होकर देख रहा था और वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद पार्क रोबिन के सामने चला जाता है जहाँ पर रोबिन कहता है कि तुम दोनों ये मेरे सामने क्यों खड़े हो गए। जिसके बाद पार्क अपने साइड में होंगजे को भी देखता है जहाँ पर रोबिन कहता है कि पार्क से मैंने तुमसे दोबारा कहा था कि मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जिनसोंग भी आ जाता है पार्क की टीम में, तो साथ ही उनसे कहता है चलो देखते हैं कौन पिटता है। और जिसके बाद जो रोबिन था वो वहाँ पर पार्क से कहने लगता है कि तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है। पर तभी वहाँ पर वास्को अपनी गैंग के साथ आ जाता है और वो रोबिन से कहता है कि क्या तुझे पता है तो किसके सामने खड़ा है। जिसके बाद वास्को के डर से वहाँ पर रोबिन बैकआउट कर जाता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पर पिटना नहीं चाहता था वास्को से। यहाँ पर वास्को पार्क से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर डकुआ को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ दिखावा क्यों कर रहा है। यहाँ पर पार्क कहता है कि वो उसे वाकई में प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर वास्को कहने लगता है अगर ऐसा है तो फिर तूने अपने रूममेट को क्यों पिटने दिया। और इतना ही कहकर वास्को को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पर पार्क से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। पर बोमजे आकर वहाँ पर वास्को को रोक लेता है और जिसके बाद जो पार्क था वो वहाँ पर डकुआ से बात करने की कोशिश करता है पर डकुआ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पार्क वहाँ पर पड़े डकुआ के पेपर्स को उठाकर देखता है जो कि फॉर्म होता है उस कॉम्पिटिशन का, जो कि बुरी तरीके से फट चुका था। उसके अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि अपनी रियल बॉडी में उस स्टोर पर होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि वो अभी एक लूजर ही है और साथ ही वो उसके फॉर्म के बारे में भी सोच रहा होता है डकुआ के। उसके अगले सीन में जो पार्क रहता है वो गेट पर ही खड़ा होता है स्कूल के और साथ ही पार्क से डरकर जो रोबिन चला गया था ये पूरी बात पूरे स्कूल में फैल गई थी, जिसकी वजह से पार्क उस स्कूल में और ज्यादा फेमस हो गया था। जिसके बाद हम वहाँ पर डकुआ को देखते हैं जो कि पार्क के पास आता है और जो पार्क है वो डकुआ को उसका फॉर्म देता है जहाँ पर डकुआ उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरा यूज करना है और तुम्हें बस सबके सामने हीरो बनना है। और साथ ही डकुआ कहता है कि जो रोबिन है वो मेरी लिखी गई रैप से ही सिलेक्ट हुआ था पर मैं अब भी मेहनत करूंगा। यहाँ पर डकुआ कहता है कि वो एमएनएम स्टार की तरह एक बड़ा रैपर बनेगा। इतने कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में हम रोबिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहा होता है पर वहाँ पर डकुआ उसे इग्नोर करता हुआ अपनी रैप लिख रहा होता है जिसे देखकर रोबिन को वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो जो रोबिन रहता है वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर डकुआ को दोबारा बुली करने लगता है और उसे वहाँ पर मारने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जिसकी आज स्कूल में ड्यूटी लगी थी क्लास को सफाई करने की, तो वो वहाँ क्लास में ही होता है। साथ ही वो उस कॉम्पिटिशन के पोस्टर को भी देख रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि उसे भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। और साथ ही वो अपनी मॉम के बारे में भी सोच रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि वो अच्छी सिंगिंग करता है। और वो साथ ही ये भी सोच रहा होता है जब वो अपनी मॉम के साथ था तो उसने कभी भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करा। और दूसरी तरफ जो डकुआ था वो वहीं पर जमीन पर पड़ा होता है और जो पार्क था वो वहाँ पर अपनी मॉम को सोचते हुए वहाँ पर एक सॉन्ग गाने लगता है। जिसके बाद जो डकुआ रहता है वो वहाँ पर पार्क के सॉन्ग को सुनते हुए उसकी क्लास में आ जाता है जहाँ पर वो पार्क को देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद जो पार्क रहता है वो डकुआ का उसका
फॉर्म देता है जो उसने कंपटीशन के लिए भरा था, जहाँ पर जो डकवा रहता है वो पार्क से कहता है कि क्या वो उसके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर पार्क सरप्राइजली डकवा को देखता है। इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।